Hi everyone, how are you? आप सभी ठीक होंगे। आपने देखा कि यह जो समय है कितना परिस्थितिजन्य है। कई समस्याएं देखने को मिल रहा है। इसलिए समस्याओं से जूझना और समस्याओं का समाधान ढूंढना समस्याओं के समाधान कैसे हमें निकालने हैं, ये हमें समुचित रूप से सोचना पड़ेगा और योजनाबद्ध तरीके से हमें कठिन परिस्थितियों से निबरने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बनानी होंगी। मैं आप लोग से बात कर रहा हूं हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जिनके अध्ययन में, जिनके कंपटीशन की तैयारियों में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन समस्याओं से कैसे निजात मिले, उन समस्याओं का समाधान कैसे निकले। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चे अलग अलग विषयों के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की समस्याएं, चैप्टर को पढ़ना और उनमें दिए हुए प्रश्नों को समझना कई बार स्वयं अध्ययन करना और ऑनलाइन, डिजिलैब, इस तरह के कई माध्यमों से पढ़ना अच्छा होता है, लेकिन बीच में एक फैसिलिटेटर की जरूरत महसूस होती है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, अंग्रेजी में आप पोएट्री पढ़ रहे होंगे, प्रोज पढ़ रहे होंगे, ग्रामर पढ़ रहे होंगे। कई बार आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। इन दिक्कतों को सुलझाने के लिए आप अपने संबंधित विषय शिक्षक को फोन से संपर्क करिए और निश्चित रूप से आप पढ़ें। हर विषय को आप पढ़िए और जिन जिन विषयों के शिक्षक आपको कक्षा में अध्यापन करा रहे थे, उनसे आप फोन पर 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको सुविधा लगे, उस सुविधा के हिसाब से आप उनसे चर्चा करें। जैसे आपके पास 5 विषय होते हैं, आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश और हिंदी, इनको आप हर सब्जेक्ट के कठिन बिंदुओं को आप चिन्हित कर लें और अपने विषय शिक्षक को फोन लगाएं और उन बिंदुओं पर आप परामर्श लें। जब आप अपने विषय शिक्षकों से चर्चा करेंगे, परामर्श लेंगे, तो निश्चित रूप से आप में एक आत्मविश्वास आएगा। और जब परीक्षाएं आपके पास आ रही हैं, जैसे अभी आपने रिवीजन टेस्ट दिया है, इस टेस्ट में आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, आपने अच्छा प्रदर्शन दिया है और आप प्रयास करें कि अभी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें आप बेहतर परिणाम ला सकें। इसके लिए आप अपने शिक्षकों से नियमित रूप से आप फोन के माध्यम से संपर्क में रहें और आप विद्यालय भी आएं, स्कूल आएं, जहां पे आप के लिए शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में हैं और जो बच्चे आ रहे हैं उनको परामर्श दिया जा रहा है। विषय अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं, विषय शिक्षकों से चर्चा करने पर निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान होता है। इस तरह कॉलेज के बच्चे जिन्होंने 12वीं के बाद अभी नवीन कॉलेज विद्यार्थी हैं,
उनको अभी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है, जैसे एडमिशन प्रोसेस है, विषय का चुनाव है, कौन कौन से विषय को लेकर पढ़ेंगे। कई बार कई विषयों को लेकर के भी बच्चों में मतभेद रहता है, दुविधा रहती है। उस समय आप अपने प्रोफेसर्स या आपके शिक्षक जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिए हुए हैं वो बखूबी जानते हैं। मेरे सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप इस तरह की चीज़ों के लिए आप परेशान ना हो। आप अपने रुचि और क्षमता के आधार पर विषयों का चयन करें और रुचि और क्षमता के आधार पर जिन विषयों को लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें आपका जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है, आपको लगता है कि इसको पढ़ाई करने के लिए हमारे पास इस विषय को पढ़ने पर इस विषय का स्कोप है, और कोई भी विषय पढ़ करके आदमी अपना करियर बना सकता है, कहीं भी बना सकता है, तो आप केवल और केवल आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ और तकनीकी माध्यमों का सहारा लेकर के अपने शिक्षकों से, अपने करियर काउंसलर से आप उनका सहयोग लेकर के आगे बढ़ें। धन्यवाद बच्चों। और आप अपनी समस्या कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। नमस्कार।